गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चैप्टर नेम्स HCF एंड LCM। HCF का फुल फॉर्म होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अपन देखते हैं HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more नंबर्स। और कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविडेस 2 or more नंबर्स इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर अपन बोल रहे हैं HCF पढ़ेंगे और LCM पढ़ेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अपन देखते हैं HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more नंबर्स। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि बेटा वास्तव में HCF क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है अपने पास 4.6, वो बोल रहा है कि 4 और 6 है, इसका हमको क्या करना है? HCF बताना, मतलब हाईएस्ट इसका HCF क्या होगा। सबसे पहले अपन देखेंगे 4 के फैक्टर किससे, फैक्टर का मतलब क्या होता है? 4 किन किन संख्याओं से जो है वो डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है। सबसे अपन देखें 1 into 4, ठीक है। फिर और 4 किसके टेबल में आ सकता है? 2 into 2 इज इक्वल टू 4 या 4 into 1। ये 4 के मल्टीप्लाई है 1 into 4, 2 into 2 4 या 4 into 1। 1 का टेबल 4 टाइम बोलेंगे तब भी 4 आएगा, 2 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तब भी 4 आएगा, या 4 का टेबल 1 टाइम बोलेंगे तब भी 4 आएगा। अब अपन देखते हैं बेटा 6 के फैक्टर क्या है? 1 into 6, 2 into 3, 2 3 जा 6 होते हैं, 3 2 जा भी 6 होते हैं, और 6 1 जा 6 होते हैं। अब अपन देखें कॉमन, अपने को बोल रहा था HCF द फैक्टर्स ऑफ 4 आर। 4 के फैक्टर कौन कौन से बेटा? 1 2 4, 1 2 4, ये 4 के फैक्टर है। इसी प्रकार अपन देखते हैं द फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पे क्या रखा है? 6 आर। 6 के फैक्टर कौन से हैं? 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है 6। ये 6 के फैक्टर हुए। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स है क्या? HCF निकाल रहा है अपन 4 का और 6 का, तो 4 के फैक्टर देख लिया अपन ने। 4 के फैक्टर क्या है? 1 into 4, 2 into 2 एंड 4 into 1। ये 4 के फैक्टर है। 6 के फैक्टर में अपन देख रहे हैं 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 एंड 6 into 1। अब इसके सामने अपन 4 के फैक्टर अपने को देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब रहता है जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, जो A वाले ग्रुप में भी है और जो B वाले ग्रुप में भी है। तो अपन देखेंगे सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का कॉमन फैक्टर देख रहे हैं अपने 4 and 6 आर। अब यहाँ पे कौन कौन सी दिख रही चीज 4 और 6 में कंबाइन करें तो एक 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, फिर इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है, 6 है, वो इसमें नहीं है। तो अपन देख रहे हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6 आर। कितने हैं बेटा? 4 और 6 के कॉमन फैक्टर कितने हैं? 1 and 2, 1 and 2। ये जो 4 और 6 कॉमन फैक्टर है, और इसमें 1 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी? ग्रेटेस्ट बोला था ना, HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more नंबर्स। तो इसमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर देख रहे हैं अपन, तो इसमें 1 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? 2 जो है क्या है? बड़ी संख्या है, इसलिए HCF इज 4 and 6 इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें? 2। यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? 1 टाइम मोर एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन ने 4 और 6 का हमको बोला था HCF बताना है। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more नंबर्स। और कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविडेज 2 or more नंबर्स। यहाँ अपन देख रहे हैं ना बेटा
कॉमन फैक्टर जो क्या हो रहे हैं, 2 से विभाजित हो रही है, 2 से अधिक संख्याओं से जो विभाजित होती है उसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब जैसे अपन ने देखा 4 और 6 को, 4 के फैक्टर क्या है 1 × 4, 2 × 2, 4 × 1, या 6 के फैक्टर क्या थे 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, या फिर 6 × 1। द फैक्टर अब 4 के फैक्टर अपन ने निकाल लिए। फैक्टर के 4 के फैक्टर कौन कौन से थे 1 2 4, वो मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 4। 6 के फैक्टर क्या थे 1 2 3 6, ये मैंने लिखे बेटा 1 2 3 6। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 1 इसमें भी है, 1 इस वाले ग्रुप में भी है, 2 इस वाले ग्रुप में है तो 2 उस वाले ग्रुप में है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 और 6 है तो इसमें 3 और 6 नहीं है। तो बेटा कितने फैक्टर मिले, 4 और 6 के कॉमन फैक्टर कितने हैं 1 और 2, और 1 और 2 में इसमें ग्रेटेस्ट जो है, ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है 2, इसलिए अपन क्या लिखेंगे HCF 4 and 6 इज 2। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ पर क्या कुछ संख्या दी गई है, इनके क्या करना है, हमको HCF निकालना है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए वाला 4 and 8, ठीक है। 4 and 8 का HCF हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी कैन एक्सप्रेस 4 and 8 as follows, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस 4 and as follows। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 4 दे रखा है तो बेटा मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 4 के फैक्टर क्या होंगे। 4 इज इक्वल टू अपन देखे हैं 4 इज इक्वल टू 1 × 4, 4 इज इक्वल टू 2 × 2, या फिर अपन देखते हैं 4 इज इक्वल टू 4 × 1। यहाँ तक प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार अपन देखते हैं बेटा अब 8 इज इक्वल टू, बेटा 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 इज इक्वल टू 1 × 8, 8 इज इक्वल टू अपन देखेंगे 2 × 4, 8 इज इक्वल टू देखेंगे 4 × 2, और 8 इज इक्वल टू देखेंगे अपन 8 × 1। ये बेटा 4 के फैक्टर से भी निकाल लिए मैंने, 8 के फैक्टर भी निकाल लिए हैं, ठीक है। फैक्टर्स अब लिखेंगे बेटा FACTORS, फैक्टर्स ऑफ 4 आर। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से थे बेटा इसमें, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 1 2 4, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4। इसी प्रकार हमारे को बोल रहा है 8 के फैक्टर क्या है, FACTORS, फैक्टर्स ऑफ 8 आर। 8 के फैक्टर कौन से हैं बेटा 1 2 4 8, जो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4, और क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन 8, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, फैक्टर्स ऑफ 8 आर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सही नहीं आई, इसलिए अपन सो कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन का मतलब क्या रहता है, जो ऊपर वाले में भी हो और नीचे वाले में ही हो। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 8 आर, 4 and 8 आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए कौन कौन से कॉमन है, 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 4 आर 1 2 and 4, ठीक है। और इसमें अपन ने 1 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 1 2 और 4 में सबसे ग्रेटेस्ट संख्या कौन सी है 4, इसलिए HCF ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू 4। समझ में आया बेटा आपको? ये मेरा पहला सवाल करा था मैंने आपको, नहीं समझ में आया
वन टाइम मोर, एक बार फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी कैन एक्सप्रेस 4 and 8 एज फॉलोज। 4 के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 4 के फैक्टर निकाला, 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, ये 4 के फैक्टर थे। अब मल्टीप्लाई के द्वारा अपन ने कि ये किस किस संख्याओं से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब 8 के फैक्टर देखें, 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, या 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, या 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1। ये अपन ने इसके लिखे हैं। फिर नीचे लिखा है फैक्टर्स ऑफ 4 आर। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 के फैक्टर कौन से थे अपन ने, 1 2 4, ये मैंने लिखे है 1 2 4। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4 8, यहाँ पे भी लिखे हैं 1 2 4 8। सो कॉमन फैक्टर ऑफ, तो अब अपने को बताना है कॉमन फैक्टर 4 and 8 के कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे 1 2 4, 1 2 4, ये भी आपको समझ में आ गया है। फिर अपने को बताना था, मैंने ये बताया था कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आप 2 आर मोर नंबर्स। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 1 2 4 में क्या है, इसमें 4, इसलिए इसका आएगा HCF ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू 4। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल मैं इसी को यहाँ पर आपको सामने समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा और आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बी वाला 48 and 64। समझ में आया बेटा, 48 और यहाँ पे दे रखा है 64। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, आप भी ऐसा कैसे लिखेंगे, वी कैन एक्सप्रेस 48 and 64 एज फॉलोज। वी कैन एक्सप्रेस 48 and 64 एज फॉलोज। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 के फैक्टर कौन कौन से हैं, मतलब 48 किन किन टेबलों में आ सकता है, 48 के फैक्टर कौन कौन सकते हैं। 48 सबसे पहले मैंने बताया था 1, इसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, कौन कौन से होंगे, और 2 से अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है। मैंने बताया था एक 1 से होगा और एक 48 तो होगा ही होगा, 1 इंटू 48 या 48 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले अपन देखते हैं 48 इज इक्वल टू 48 के अपन फैक्टर देखें बेटा, 48 इज इक्वल टू 1 इंटू 48 बेटा। फिर इसको 2 से करके देखेंगे, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 24, 48 इज इक्वल टू 3 इंटू 16, फिर 48 इज इक्वल टू 4 इंटू 12। फिर अपन देखेंगे बेटा 48 इज इक्वल टू 6 इंटू 8, 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं। अब बेटा 8 आया है, 9 के टेबल में भी 48 नहीं आते हैं, 10 के टेबल में भी नहीं आते हैं, 11 के टेबल में भी नहीं आते हैं। अब वापस यहाँ पर देखा था 12 के टेबल में आएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स गियर लगाएंगे। अब कैसा हो जाएगा रिवर्स गियर, कैसा हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 12 इंटू 4, 48 इज इक्वल टू 16 इंटू 3, 48 इज इक्वल टू 24 इंटू 2, और लास्ट में आएगा 48 इज इक्वल टू 48 इंटू 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार मैंने 48 के फैक्टर्स बनाए हैं। इसी प्रकार बेटा अपन किसके फैक्टर्स बनाएंगे, 64 के फैक्टर्स बनाएंगे। 64 के फैक्टर्स बनाएंगे तो अपन यहाँ लिखेंगे 64 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 64, 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 32। बेटा अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक एक टेबल से देखना है, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 जिस टेबल में आते हैं उन टेबल को ही देखते हैं, डिवाइड कर करके देखते हैं कि आते हैं या नहीं आते हैं। अब बेटा अपन देखेंगे 3 से करने का प्रयास करेंगे, 3 से डिवाइड होंगे क्या, देख लेते हैं कि बेटा 3 से डिवाइड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 6 + 4 कितने होते हैं, 10। 10 3 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। 64 इज इक्वल टू 4 इंटू
बताइए जल्दी से कितना होएगा 16। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। 64 इज इक्वल टू, बताइए जल्दी से कितने आएंगे बेटा। 64 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बता जल्दी से बताइए क्या आएगा। 5 से 4 से कर लिया है, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि फिर 7 से, 8 से होगा बेटा। 8 इंटू 8 88 होता है बेटा। 8 इंटू 8, फिर 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट बेटा ये सीधे 16 से होगा। तो अपन वापस रिवर्स गियर लगाएंगे। 64 इज इक्वल टू 16 इंटू 4, 64 इज इक्वल टू कितने आएंगे बेटा 32 इंटू 2, या 64 इज इक्वल टू आएगा बेटा 64 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक कोई बेटा प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? हो सकता है बेटा संख्या थोड़ी सी बड़ी है इसलिए आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ तक सकती है, पर इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए मैन। ठीक है, अब अपन देखेंगे द फैक्टर ऑफ 48। द फैक्टर ऑफ 48 आर, 48 के फैक्टर बेटा कौन कौन से थे? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 6 8 के बाद फिर क्या आएगा बेटा 12 16 24 और लास्ट में क्या आएगा 48। ये किसके फैक्टर है? 48 के 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। इसी प्रकार अपन फैक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ 64 आर, 64 के फैक्टर क्या है बेटा? 1 2 4 8 16 32 एंड 64। वो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 और लास्ट में लिखेंगे बेटा अपन 64। यहाँ तक तो अपन ने फैक्टर लिख लिया है, 48 के फैक्टर लिख लिए हैं, 64 के फैक्टर लिख लिए हैं। अब हमको लिखना है कॉमन फैक्टर। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ the common factor of 48 and 64। अब कॉमन फैक्टर देखना है बेटा 48 और 64 के। 1 इसमें भी है, मैंने इस पर भी सर्कल कर दिया है। जो जो बेटा कॉमन मिलती है उसके ऊपर सर्कल कर लेते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। फिर इसके बाद बेटा 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है। फिर इसके बाद 32 64 इसमें नहीं है और 24 48 इसमें नहीं है। तो जिन जिन के पास सर्कल लगा है वो अपन लिखेंगे 1 2 4 8 और लास्ट में क्या आएगा एंड 16। ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से बेटा 48 64 के 1 2 4 8 एंड 16 और इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 16। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 48 एंड 64 इज इक्वल टू 16। 2 सवाल समझाए मैंने, क्या आपको सवाल समझ में आए? चलिए ठीक है बेटा, इसी प्रकार आपको अपन क्वेश्चन नंबर सी वाला समझते हैं 16 एंड 24।
ये हमारा दे रखा है, इसका हम लोग करना है HCF निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वी कैन एक्सप्रेस 16 and 24 एज फॉलोज। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लिखेंगे 16 के फैक्टर ढूंढेंगे। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 16 इज इक्वल टू 1, 16 इज इक्वल टू 1 इंटू 16, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 16 इज इक्वल टू 3 से होंगे क्या बेटा, 3 से नहीं होंगे क्योंकि 3 के टेबल में 16 नहीं आते हैं, इसलिए 4 लिखेंगे, 4 इंटू 4। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इससे 5 में भी नहीं आएंगे, 6 में भी नहीं आएंगे, 7 में भी नहीं आएंगे, 8 में आएंगे। 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 16 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है 16 के फैक्टर कौन से हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1। इसी प्रकार अपन देखते हैं 24 के फैक्टर्स क्या है। 24 में अपन देखते हैं 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 24, 1 इंटू 24। फिर यहाँ लिखेंगे अपन बेटा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। ठीक है, या 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 8। ठीक है, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं बेटा अपन 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 और 24 इज इक्वल टू 24 इंटू 1। यहाँ तक आपको बेटा फैक्टर समझ में आ गए होंगे। 16 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 8 एंड 16। इसी प्रकार 24 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो अपन लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 16 आर। 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं बेटा इसमें, 1, 2, 4, 8 और 16। अपन देखेंगे द फैक्टर ऑफ 24 आर। 24 के फैक्टर क्या है बेटा इसमें, अपन देखें 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और लास्ट में आएगा बेटा 24। यहाँ तक बेटा आपको सवाल समझ में आ गया है। अब कॉमन फैक्टर देखेंगे। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 24, 16 and 24 are 1, 2, 4, 8। इसमें बेटा 6 है और यहाँ पर 16 नहीं है और यहाँ पे तो ऊपर 12 और 24 नहीं है। तो अपन लिखेंगे कौन कौन से बेटा, 1, 2, 3, 4 एंड 8। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर मिल गए अपने को 16 और 24 के। अब मैंने बोला था HCF इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर अपन देखें इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8।
तो इसलिए अपन लिखेंगे HCF इज किसका निकल रहा है 16 and 24 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 8। मतलब अपन देख रहे हैं 8 वो कॉमन संख्या है जो 16 के टेबल में भी आती है और 24 के टेबल में भी आती है। इसी प्रकार बेटा अपन आगे वाला सवाल देख रहे हैं। आगे वाला सवाल है हमारा 15 and 25। क्वेश्चन नंबर डी 15 and 25। सबसे पहले मैंने आपको ये 3 सवाल कर दिए हैं। सबसे पहले मैं बेटा आपको यहाँ तक के मैंने सवाल समझा दिए हैं। HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको मैंने बता दिया है। इसके कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन भी बता दी है, आपको सवाल भी बता दिए हैं। बेटा इसके आगे के सवाल मैं आपको जो है वो आगे अगले वीडियो में बताऊंगा।